कुछ छेड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे लोग हमारे कभी हाथ पकड़ लेते थे, कभी दुपट्टा खींच लेते थे, कभी कपड़े खींच देते थे, कभी बोलते थे चलोगी, कभी सामने से ऑफर देते थे, बहुत सारे मतलब बहुत बहुत। वहाँ से बच के किसी तरह आती थी, मान लीजिए वहाँ से चढ़ गई ट्रेन, जैसे उतरी राजेंद्र नगर, यहाँ भी होने लगता था सर। जब तक मैं सेफ बैठी हूँ अंदर में तब तक सेफ हूँ सर, और जैसे बाहर निकली सर ऐसे लोग करने लगते थे, लगता था कि हम कहीं अलग ग्रह से आ गए हैं इधर पे। क्या क्या अलग दिख रहा है मुझ में, ऐसा क्या दिख रहा है जो ऐसे लोग करते हैं, हमारे ऐसे साथ चलते अभी कौन है? भारत देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम मधु कश्यप है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। ढेर सारा धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच आप। कैसे हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप भारत के पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। जी बहुत कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत, इतनी खुशी हो रही है कि इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती सर, इतनी खुश हूँ सर। अच्छा मधु जी, आप रहने वाली कहाँ के हैं? जी मैं मूल रूप से बांका डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है और मेरा गांव पंजवारा पड़ता है, मैं पंजवारा की रहने वाली हूँ। अच्छा, आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके मम्मी पापा ये लोग क्या करते हैं? मेरा पापा तो मतलब किसान थे, मेरे पापा नहीं रहे अब, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है सर। जी तो अब फैमिली बैकग्राउंड मेरा मतलब ऐसा रहा कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली ही है मेरा सर, और हमारे मतलब फैमिली में 5 भाई बहन हैं हम लोग, हम 4 नंबर के हैं, 2 भाई 2 बहन हैं, सबकी शादी हो चुकी है सर। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं हुई। तो शादी होगी ना? बिल्कुल होगी। अच्छा, अब तो आप दरोगा बन गए हैं और आपका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि भारत देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। जी बस अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ सर कि कर पाई ये, ऐसे गुरु मिले, ऐसे सब लोग मिले कि ये यहाँ तक मैं आ पाई सर। उनको वो सबको मतलब सबकी ये जीत है सर, जैसे रहमान सर है, सुल्तान सर है, साहिल सर है, यहाँ के जितने गुरु जन है, जितना मुन्ना सर है, रेशमा मैम, हमारी रेशमा प्रसाद मैम का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है सर। वो नहीं होती, उनका गरीब मगरी दोस्ताना सफ़र नहीं होता तो नहीं तय होता सर। तो सबका ये सबकी जीत है सर, इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को। कितना मेहनत करना पड़ा माधव जी? आप सोच सकते हैं सर कि इतना मेहनत करना पड़ा कि 1 दशक लग गया सर। 2014 से 24 है ये, तो 1 दशक लग गया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इतना मेहनत करना पड़ा कि मतलब ऐसे दिन, मतलब ऐसा कौन सा दिन नहीं है जो बुरे दिन नहीं देखने पड़े सर, सारे बुरे दिन देख के आई हूँ यहाँ पे सर। जी जो आपके समाज के ज़्यादातर लोग होते हैं वो लोगों को बधाई देने जाते हैं, उनको लोग छक्का बोलते हैं, हिजरा बोलते हैं, तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। वैसे भी अगर कोई पुरुष में भी कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है, हिजरा है क्या यार, काम नहीं कर रहा है, छक्का है क्या? हाँ मतलब ये वर्ड को गाली के तौर पे यूज करते हैं, पर मैं भी सोच लेती ये मेरे लिए कोई खास नहीं है। आप मुझे इजरा बोलिए, छक्का बोलिए, कुछ भी बोलिए, किन्नर बोलिए, ट्रांसजेंडर बोलिए, मैं इसको वर्ड मानती हूँ सर। मेरे को कोई इफेक्ट नहीं करता ये सब वर्ड, क्योंकि मैं इस देश की नागरिक हूँ, अधिकार है हमको आपके बराबर का। मैं क्यों ये मानूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ? आपको बोल देने से थोड़ी ना आप किसी का सर्टिफिकेट देंगे क्या सर? नहीं ना। तो क्या बोलते हैं, इसीलिए मैं इससे कभी रिलेटेड नहीं होती हूँ। मैं हूँ जो हूँ, आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ, आई एम ट्रांसजेंडर। ओके, अब हूँ तो आपका कुछ लेने थोड़े ना जा रही हूँ। तो मेरे को लगता है कि जो ऐसे समाज वाले हैं जो मतलब ऐसे करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी बराबर का प्यार और अधिकार देना चाहिए। अगर प्यार और अधिकार नहीं देते, अगर मेरे को गुरु रहमान सर नहीं मिलते, रेशमा मैम नहीं मिलता, मान लीजिए वो लोग इतना प्यार और अधिकार दे के इतना आगे नहीं बढ़ाई होते, तो क्या बोलते हैं, मैं यहाँ तक नहीं पहुँची होती, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, तो वो भी तो समाज में रहते हैं ना सर। हमारे समाज में मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, बहुत बुरे बुरे भी लोग रहते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप रिस्पेक्ट कीजिए सबका। एक सवाल है कि आप घर से आए हुए आपको लगभग आप बताएं कि 1 दशक हो गया, गांव गए हुए कितना दिन हो गया? गांव गए हुए भी 1 दशक हो ही गया लगभग। हो गया। कि गई थी एक दिन छुप के सर, छुप के जाना कोई जाना होता है क्या सर? रात को गई थी सर और सुबह 4 बजे चली आई थी। मुझे कोई नहीं देखा था पूरे होल गांव में। तो इसीलिए वो मैं मानती हूँ मैं 10 साल से, क्योंकि 10 साल से मैं उस तरह, जिस तरह मैं बचपन में खेली रही, जब मैं वहाँ से छोड़ी, उस तरह आज तक नहीं जाके कर पाई हूँ फिर से सर। आप जाएंगे? अब तो वर्दी पहन के मम्मी को जाके ग्रेट सैल्यूट करूंगी मैं सर। अपने गांव से जब आई थी तो क्या सोच के आई थी? अपने गांव से तो मतलब सोच के यही आई थी कि अब आऊंगी, ये धरती पे जो हमारी जननी है,
इस पे मैं कदम तभी रखूंगी जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊंगी। यही सोच के आई थी घर से, और सक्सेस में कुछ ऐसा प्राप्त करूंगी सर, ताकि लोग के सामने मैं कैसे भी आ जाऊं तो वो मुझे सौ हर स्वीकार करेंगे और प्यार करेंगे और सम्मान करेंगे सर। तो अब जाना है ना? बिल्कुल सर, मैं तो इनविटेशन आपको भी दे रही हूँ, आप भी आइए हमारे गाँव। जरूर मैं आऊँगा, मैं चलूँगा, आप कॉल कीजिएगा। तो वर्दी पहन कर अपने माँ के पास जाना है। बिल्कुल, वर्दी पहन के अपनी मम्मी के पास जाना है, उन सभी दोस्तों के पास जाना है, उन सभी जो मेरे गाँव के हैं सबके पास मैं वर्दी पहन के जाके उनको ग्रेट सैल्यूट करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि आप जिस मधु कश्यप को मतलब समझती थी वो कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत कुछ कर सकती है, और बस एक मौका चाहिए होता है जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया और रेशमा मैम के थ्रू मुझे मिला, सुल्तान सर, रहमान सर का योगदान रहा, तो उन सबको ढेर सारा धन्यवाद। और मैं ज़रूर जाऊँगी सर। माधवी मधु कश्यप जी, ये बताइए कि आप कहाँ रहती थी, कैसे तैयारी करती थी? सर मैं पहले गरिमागिरी में डिटेल से बताएं। मैं पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, पटना दानापुर आई थी, गरिमागिरी दोस्ताना से पर रेशमा प्रसाद। कैसे आपको जाना हुआ? वहाँ कैसे पे मालूम चला? वो ना एक ट्रांसजेंडर का शेल्टर होम है, मतलब गरिमागिरी है, और वहाँ पे मैं मतलब मुझे गूगल के थ्रू पता चला था कि मतलब यूट्यूब में देखी थी मैं कि वहाँ पे एक शेल्टर होम खुला है जो ट्रांसजेंडर को फ्री में रखते, खिलाते, पढ़ाते हैं। मैम रेशमा प्रसाद चलाती हैं उनको, अनुप्रिया मैम और रानी मैम। तो मैं गूगल पे सर्च की, उनका नंबर मिला मुझे रेशमा मैम का। मैं बताई कि मैम ऐसी ऐसी बात है, आई एम ऑल्सो ट्रांसजेंडर मैम, और मैं रह के आपके पास वहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ मैम। तो बोले आ जाइए आप, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो रह के पढ़ाई करते हैं और क्या बोलते हैं अच्छे से रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्या बोलते हैं सर, मैं वहीं पे आ गई सर। वहाँ पे आने के बाद मैं वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करी, वहाँ से ही मैं यहाँ पे उनके थ्रू मतलब रेशमा मैम के थ्रू ही रहमान सर से मुलाकात हुई मेरी। तो रेशमा फिर रहमान सर के पास आने से पहले और भी कहीं इंस्टीट्यूट में गई थी क्या आप? हाँ सर, और इंस्टीट्यूट में गई थी सर, क्योंकि क्या बोलते हैं रहमान सर के बारे में उतना नहीं जानती थी पहले, क्यों तो मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट गई थी सर। वहाँ पे बोली कि सर हम ट्रांसजेंडर और मुझे ना एडमिशन चाहिए, क्योंकि मुझे भी क्या बोलते मतलब कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि आप एक ट्रांसजेंडर हैं, हम एक ट्रांसजेंडर को बैठाएंगे तो माहौल ख़राब होगा, सब लोग पूछेंगे कि आप ट्रांसजेंडर को क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको किस में बैठाएंगे, लड़का में बैठाएं, लड़की में बैठाएं। और आप तो जैसे बोले कि अभी समाज में सब लोग कहते हैं छक्का मौगा हिजड़ा, लड़का को बोलते हैं कोई काम नहीं करता, तो ये गाली है। गाली को आप क्लास में बैठाएंगे तो सब लोग नहीं बैठा सकते, मैडम आप चले जाइए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिए और बोले चले जाइए। मैं बहुत बहुत कोचिंग गई, सब लोग यही बोल के मना कर दिए सर कि नहीं, हम ट्रांसजेंडर को नहीं पढ़ाएंगे। कितने जगह गए होंगे? एक हाँ 7-8 कोचिंग गई हूँ मैं यहाँ पे सर। कहीं नहीं पढ़ाया? कहीं नहीं सर, और एक एक घंटा बैठा भी देते थे सर, सटा और जाती, लेकिन एक एक दो दो घंटा बैठाने के कारण हम सोची मेरा टाइम लॉस ही होगा, इसलिए हम छोड़ दिए सर। ये तो आपके साथ हुआ, आपके जैसे जैसे और भी किन्नर होंगे, उनके साथ भी ये घट रहा होगा। हाँ बिल्कुल घट रहा होगा सर। चाहती होंगी, उनके अंदर भी इच्छाएं होगी कि हम भी पढ़ें, हम भी ऑफिसर बने, या कोई भी सरकारी संस्थान में जाएं, वहाँ पर लोगों को सेवा करें। बिल्कुल सब चाहते हैं सर, कौन नहीं चाहता है बताइए ना। एक जी जो पैर काम नहीं करता है आदमी, उन वो भी चाहते हैं कि हमारे को एक इज्जत की नौकरी मिले, एक ऐसा नौकरी मिले जिसमें हम खुद भी खा सकें, अपने परिवार को खिला सकें, एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। सभी लोग चाहते हैं, तो हम ट्रांसजेंडर क्या कमी होती है सर बताइए ना। एक माइंड पे थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित होते हैं, वो भी सर्जरी के बाद ठीक ही हो जाती है सर। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे सर, अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो जो देश में मिल रहा है, जो अधिकार सबको दिया गया है, वो अधिकार लेके हम क्यों ना इस देश का सेवा करें, क्यों ना हम इस देश का मतलब रक्षा करें। ये भी हमारा, अगर लेने का हमारा दायित्व है तो सेवा करना का हमारा दायित्व है ना सर। और आप यकीन मानिए कि एक ट्रांसजेंडर जितना निष्ठापूर्वक अपने काम को करते हैं ना सर, उतना मतलब मैं ये नहीं कहूँगी आप नहीं करते, लेकिन बहुत कोई नहीं करते आप में सर। अच्छा, ये बताइए कि जब आप वहाँ से दानापुर से रोज आती थी यहाँ पर क्लास करने के लिए खजांची रोड में, तो काफ़ी दूरी पड़ जाता है, आते वक्त काफ़ी परेशानी भी होती होगी, क्या दिक्कत होता था? बिल्कुल सर, मैं वहाँ से 5 मतलब 4:30-5 बजे निकलती थी सर वहाँ से। हाँ, क्योंकि दानापुर टाटा इंटरसिटी 5 बजे आती है, उससे मैं राजेंद्र नगर उतरती थी, फिर ऑटो करके इधर पे आती थी। तो सर उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि वहाँ पे जानते हैं वहाँ पे ट्रांसजेंडर रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे खड़े रहते हैं पहले से ही गेट पे, कि जैसे निकलेगा ना हाथ पकड़ेंगे,
कमेंट करेंगे, कुछ क्या बोलते हैं उसको चिढ़ाएंगे। क्यों इतना वल्गैरिटी करते हैं सर? हम तो अपने से नहीं बने, कल के दिन उसके घर में भी तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं, तो वो क्यों नहीं समझते इतना सर? इंसान है, इंसानियत भूल जाते हैं हम लोगों को लेके सर। बहुत तकलीफ सफ़र रहा सर यहाँ तक। काफ़ी तकलीफ़ों के साथ आज जो है ये सक्सेस मिला है। बिल्कुल सर। ये कह सकते हैं कि कीचड़ में कमल खिला। जी, कह सकते हैं एक तरह से कीचड़ में ही कमल खिलता है भी है सर। तो तकलीफ हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सबक रही, एक सीख रहा। लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगी, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हमारे जैसे तकलीफ किसी भी आम प्राणी को भी हो, ट्रांसजेंडर तो छोड़ दीजिए, किसी भी आम महिला पुरुष को भी ना हो सर। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आपका ऐसे पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ? ऐसे पढ़ाई लिखाई मैं ग्रेजुएशन की हूँ और मैं 2 ईयर का डिप्लोमा भी की हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सर। तो वहाँ भी लगातार पढ़ने जाती होंगी? नहीं, एक्चुअली कॉलेज में सिर्फ एग्ज़ाम देने जाती थी सर, और 12th में भी एग्ज़ाम देने ही जाती। जो करी मैं लगातार पढ़ाई वो मैट्रिक तक करी। मैट्रिक तक करने के बाद फिर मेरे पास पैसे वैसे नहीं रहे, इसलिए मैं इसी अभाव में मैं साइंस नहीं ली सर। मैं पढ़ने में मैं अच्छी रही हूँ, मेरा मतलब मैथ छोड़ दीजिए तो बाकी बात सब सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा रहा है। फिर मैं नहीं क्या बोलते हैं ली आर्ट्स ली, ताकि मुझे ट्यूशन व्यूशन के पैसे नहीं थे। फिर मैं पेपर बांटने लगी सर, फिर काम करने। बाटी? जी, गांव में मैं 4 साल तक पेपर अखबार बांटी हूँ सर। आप मेरे गांव कभी जाएंगे तो पूछिएगा, तो हमारे गांव में हमारे को सब जानते हैं और सब बोलते हैं कि वो मेहनती बहुत थे। और काफ़ी मेहनत करना। जी, अच्छा, तो आपको आप वो भी काम की हैं जो और भी ट्रांसजेंडर करती हैं, कहीं बधाई देना या डांस करना या और भी काम जो वो लोग करती हैं? सारा काम क्यों सर, क्योंकि आप जब एक बड़े सिटी में आते हैं स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको कोई थोड़ी ना मम्मी पापा यहाँ होते हैं जो खाना देंगे, तो वो सारा काम किए हैं। मैं अपनी कम्युनिटी में 2 साल रही हूँ उनके साथ, 2 साल रह के काफ़ी करीब से देखी हूँ, और वो सारा काम की हूँ जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहन करते हैं सर सब। आपके शरीर पर वर्दी अब चढ़ेगा कुछ ही दिनों बाद, वो पल कैसा रहेगा बताना चाहेंगे? वो पल बहुत मतलब ऐसा रहेगा कि लगेगा कि हाँ सच में वो सपना पूरा हो गया, कि मतलब मतलब उस टाइम मैं तो पता नहीं मैं कैसा फील करूँगी, लेकिन अभी से मुझे लगता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो पल को, कि पता नहीं मैं कितने देर आपको आईने में देखूंगी अपने आप को, कि सच में फाइनली मेरे ऊपर वर्दी चढ़ गया, और एक क्या बोलते हैं मतलब एक जो सपना था वो पूरा हो गया सर। माधवी मधुलता जी, एक सवाल और, आप पीटी की तैयारी कैसे करती थी? पीटी की तैयारी मैं क्या बोलते हैं इंद्रेश सर और प्रतीक सर के साथ करती थी। इंद्रेश सर प्रतीक सर यहीं पे पटना कॉलेज में कराते थे, सुबह को 5 बजे और शाम को गांधी मैदान में करती थी। वन ऑफ द बेस्ट टीचर मैं बोलूँगी इन पटना, कि वो इतने अच्छे थे कि मेरे को जानने के बाद कि ट्रांसजेंडर है। आज तक हमारे कहें तो हमारे एकेडमी में 200 बच्चे, 200 से 250 बच्चे तैयारी करते थे, सिंगल पीपल नहीं जानता था कि हमारा ट्रांसजेंडर पर्सन। क्योंकि मुझे छुपाना पड़ा था आइडेंटिटी सर वहाँ पे जाके, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे को अब ऐसा कोई भी टाइम हो कि लोग बुल्ली करें, क्योंकि आप जब लोग आपको चिढ़ाते हैं गाली देते हैं ना, आप कितनों भी इग्नोर करिए सर, कहीं ना कहीं उसका हिस्सा दिमाग में आ ही जाता है। तो मैं परेशान नहीं होना चाहती। मैं सर को बोली जाके, प्रतीक सर को, पहले प्रतीक सर इंद्रेश सर दोनों को, मैं सर पर जो क्या बोलते हैं मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो उन्होंने बोला अरे क्या हुआ ट्रांसजेंडर हो, तो बोले कि हम किसी को नहीं बताएंगे। तो हमारे को बोले, वो बहुत रिस्पेक्ट किए हमारे को, बोले अरे आप तो मतलब आप तो गॉड के करीब हो, जो क्या बोलते हैं आप जैसे लोगों की मदद नहीं करेंगे तो किस सकते। प्रतीक सर और इंद्रेश सर ने 1 रुपया नहीं मेरे से लिए, एक जैसे रहमान सर नहीं लिए ना, तो इंद्रेश सर प्रतीक सर 1 रुपया नहीं लिए। और जितना ध्यान वो मतलब आने बच्चे पे नहीं, उससे ज़्यादा कहीं मेरे पे ध्यान देते थे। हमेशा मेरे को हमेशा ये दिखाते थे कि मधु तुम अगर नहीं करोगी तो सोचो कहाँ जाओगी। तुम हमेशा अगर कभी मान लो नहीं दौड़ने से, आज मेरा पैर दुख रहा है नहीं दौड़ूंगा, मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे प्रतीक सर इंद्रेश सर, इतना मोटिवेट करते थे कि आप कहिए तो सर कि मैं मतलब 3 महीने में इतने बोल्ड बन गई ना मैं, कि मतलब मुझे लगता था कि एनी टाइम की मतलब मानिए तो मैं एनी टाइम मतलब लगता था कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंटेबल इन माई लाइफ, और ऑल्सो लगता था कि मुझे कि मेरी अंदर पावर है सर। जी अच्छा, अब बात करते हैं आपका पीटी और मेंस। वो तो आपका वो पीटी का बात किए, मेंस का बात करते हैं तो कितना देर पढ़ाई करती थी? मैं 6 से 7 घंटे कंटिन्यू पढ़ती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, ओला गिरे, बरसात हो, भूकंप आए, कुछ भी आए, मैं 6 से 7 घंटे डेली टू डेली पढ़ती थी सर।
प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कितना? प्रैक्टिस से सेट प्रैक्टिस मैं शुरू में जब मेरा पीटी नहीं हुआ था तो उस टाइम मैं 1 बनाती थी, जब पीटी नहीं हुआ था। जब पीटी नज़दीक आया तो मैं 2 बनाने लगा, जब मेंस आया मेरा तो मैं 3 बनाती थी। 3 बनाती थी और तीनों का जो क्वेश्चन होता है एक-एक लाइन बाय लाइन उसको याद करती थी सर। जो मेरे से छूट जाता था, जैसे मान लीजिए कोई मतलब क्वेश्चन है कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का मतलब सम्राट था, मतलब शासक था। तो क्या बोलते हैं मतलब वो क्वेश्चन अगर मान लीजिए उसका डेफिनेशन मिल गया तो उसको मैं एक एक लाइन याद करती थी सर। तो क्या बोलते हैं तो बहुत सारे मतलब इतना एनालिसिस मैं बहुत की हूँ सर, बहुत। मतलब शुरू से ये रहा है कि मैं मतलब कुछ भी करे, अगर ताली बजा के भी आती थी, अगर नाच मतलब कुछ भी करके तो मैं 2 घंटा पढ़ती थी ज़रूर बैठ के। आप कभी भी रेशमा मैम के वहाँ पे जाएँगी, पूछिएगा कि मधु का मतलब कैसा रहा है यहाँ पे। मैं उनसे हमेशा मिला हूँ, हाँ, मैं वहाँ काफ़ी पे मिले हमेशा हैं। हाँ, पढ़ती थी और हमेशा मैम मुझे इतना अच्छी थी रेशमा प्रसाद जी कि वो मुझे गेट लगा देती थी कि अकेले में तुम पढ़ो बैठ के। वो बहुत साथ दी हैं सर, वो बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक 20 साल तक झोला-झोला लेके हर एक ऑफ़िस बौखी हैं, तब जाके ट्रांसजेंडर को आज ये अधिकार मिला है सर। तो उनको तो मैं ग्रेट सैल्यूट करना चाहूँगी मैम को, वो मेरी आइडल हैं सर। और उसके बाद जब यहाँ पे आई तो फिर मैं पटना में रूम ले ली रहने के लिए क्योंकि मेरा मेंस नज़दीक आ गया सर। तो उस टाइम मेरे को फाइनेंशियल मदद जो सुल्तान सर हैं हमारे, वो हमारे को बहुत की। हमारे को हर एक महीने पैसे-वैसे रूम-वूम की व्यवस्था वो कराए। यानी कि मिला-जुला के कहें ना सर ये सबकी जीत है सर। खुद से खाना बनाना होता होगा खुद खुद? से ही बनाती हूँ सर, अभी भी खुद से ही बनाती हूँ। अभी भी यहाँ से जाऊँगी तो मैं खुद से ही बना के खाऊँगी, मैं खुद से ही खाना बनाती आप बिलीव नहीं करेंगे सर जब मैं आई थी वहाँ पे तो अभी भी मेरे पास सिर्फ़ 1 कुकर है सर खाना बनाने के लिए और 1 थाली और 1 गिलास। इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम मिट्टी का कढ़ाई लाई थी सर, मिट्टी का जो कढ़ाई होता है गोल वाला उसको लाई थी और मिट्टी का एक घड़ा वाला। तो उसमें मैं मिट्टी का कढ़ाई में मैं सब्ज़ी और रोटी भी उसी पे बना लेती थी सर और जो मिट्टी का घैला है वो गोल वाला उसमें मैं मेरे को पानी-वानी ये सब कुछ करना होता तो उसी में वो टूट जाता तो मैं दोबारा मैं सोचती कि मतलब कि अगर ज़्यादा पैसा उसमें लग जाएगा तो फिर क्या ही करना है, अरे नौकरी लग जाएगा तो फिर मतलब अच्छी लाइफ जिएँगे ना, अभी जी लेते हैं क्योंकि आप जितना खुद को प्रिपेयर करोगे ना सर, आप जितना खुद को विद्यार्थी हैं जितना मुश्किल में डालोगे सर तो उतना मतलब कहते हैं ना जितना घिसते हैं सोना को तो वो उतना चमकता है। तो इसी तरह आप जितना खुद को घिसेंगे ना सर तो वो क्या बोलते हैं आप एकदम सोना मतलब एकदम मतलब वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं 22 कैरेट का 22 कैरेट 24 कैरेट का बन के निकलेंगे सर। क्या बात है, गजब! काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर। जी। अच्छा, एक सवाल और, जब आप अधिकारी ऐसे भी तो बन ही गई हैं, जब आप ड्यूटी पर जाएँगी तो बहुत लोग का सवाल ये होता है और दरोगा ऐसा पद है, लोग बोलते हैं कि गाँव में बोलते हैं दरोगा जितना बड़ा पद शायद ही कोई मतलब गाँव देहात के लोगों का ये बहुत बड़ा पद होता है। लोग बोलते हैं कि दरोगा पद में काफ़ी लोग घूस भी लेते हैं। क्या आप भी घूस लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लूँगी, इसलिए नहीं लूँगी सर कि मैं घूस क्योंकि मैं एक ईमानदार टीचर की स्टूडेंट हूँ सर। जिनको जिनकी छवि उनको ईमानदारी के लिए पूरा बिहार इवन नहीं पूरी भारत जानते हैं गुरु रहमान सर को। तो ऐसे सर से जहाँ ऐसे अच्छे-अच्छे शिक्षक हो, गुरु रहमान सर हो, मुन्ना सर हो, परवीन सर हो, कुणाल सर, ऐसे अच्छे-अच्छे शिक्षक से जब आप शिक्षा लेते हैं सर, तो आप नो डाउट आप कभी बेईमान नहीं बनेंगे सर क्योंकि ये गुरुकुल है सर। गुरुकुल कितने होते हैं आजकल सर। गुरुकुल में पढ़ के मैं अपने गुरुजी से बहुत ईमानदारी सीखी हूँ सर। अब मैं कभी अपनी पोस्ट की गरिमा को गिरने नहीं दूँगी, मैं कभी घूस नहीं लूँगी सर। एक सवाल और है कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट है और इसमें लोगों को समान जीवन जीने के लिए बताया गया है। सबका समान जीवन हो, सबका अधिकार एक हो। जब आपकी बारी आती है तो आपका लोग आपके बारे में सोचते नहीं हैं। सर यही तो गलत बात है ना सर। आर्टिकल 14 में समता और समानता का अधिकार दिया गया है सर। 21 में जीवन जीने का मतलब दिया गया है सर कि आर्टिकल 20 में आप अधिकार छीन नहीं सकते सर। सब दिया आर्टिकल 19 में जिसके तहत आप ये माइक पकड़ लिए हैं सर। चौथे स्तंभ हैं आप सर। आप नहीं होते तो शायद मैं इतना आज फेमस भी नहीं होती। इसके लिए आपको सैल्यूट है मेरा आप सबों को। तो क्या बोलते हैं कि ये गलत बात है ना सर कि जब सभी को अधिकार है तो ये अधिकार को हनन कौन किया सर? ये भी तो सवाल उठता है सर। तो ये अधिकारों को हनन तो ये समाज वाले ही ना किए सर। मतलब सोचिए सर कि ऐसे बच्चे आपके समाज में जो मतलब शोषित और वंचित में वंचित है। उनके पास कुछ नहीं है सर और आप उसका हिस्सा खा गए बैठ के। क्यों नहीं उठते सर? आप आए आज मेरे से बात करने के लिए अच्छा लगा लेकिन आप प्लीज़ आप ये मैसेज सबको दीजिएगा और बताइएगा कि नहीं ट्रांसजेंडर एक जैसे नहीं होते, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए सर। सर अधिकार की तो बात हो रही है, हम किसी को कुछ छीन तो नहीं रहे ना सर।
तो क्या बोलते हैं, मुझे भी, हमें भी मिलना चाहिए, और आप भी हमारे लिए प्रयासरत हैं, इसके लिए मैं आपका ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। एक सवाल और कि आप ये वाला ड्रेस जो लड़कियों वाला ड्रेस है, ये कब से पहनना चालू की, कितना उम्र से? मैं क्या बोलते हैं कहूँ तो मैं मतलब 25-22 मतलब कहिए तो 24-25 साल से स्टार्ट कर दी थी। आई एम 28। उससे पहले लड़कों वाला ड्रेस पहले जस्ट लाइक यू। पहन ऐसे ड्रेस पहनती थी। जी। अच्छा, एक सवाल और है कि आपको आगे क्या सपना है, क्या कुछ करना है लाइफ में, कहाँ तक जाना है? लाइफ में मुझे, अगर मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी से मैं, वो मेरे मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं उनको आइडल मानती हूँ कि वो अच्छा काम करते हैं, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ सर। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सर, मैं आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट एकदम हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी सर कि आप मुझे यूपीएससी में भी मेरे हमारे जैसों को रिजर्वेशन दें, और बीपीएससी में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री दें, और मेरा आईएएस अधिकारी बनने का सपना है सर। आईएएस बनना है? बिल्कुल बनना है सर। क्या बात है। चलिए, बाकी आप लोग बताइएगा कि ये इंटरव्यू कैसा लगा, और उम्मीद है कि सरकार, जैसे बिहार सरकार ये आरक्षण लाए कि यहाँ के जो किन्नर है वो यहाँ पर आ करके फॉर्म भरे और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, ले सकती हैं, तो उसी तरीके से सरकार, भारत सरकार ये भी आरक्षण दे कि जितने भी ट्रांसजेंडर भारत के हैं वो लोग भी अगर अपना सक्षम है बीपीएससी यूपीएससी या कोई भी जॉब हासिल करने में, तो वो कर सकें। तो ये आरक्षण मिलना चाहिए। बाकी आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।